जय हिंद साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटी सूचना लेकिन बहुत तगड़े स्तर पर एक खुशी के साथ आपके सामने हाजिर हूं मित्र। एसएससी, इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, इसने जीडी की लगभग 40,000 पद निकाल दिए हैं। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से A to Z जानकारी बताऊंगा। आपको फॉर्म डेट कब इसकी ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या है, एज क्या रहेगी, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, पुरुषों की कितनी जगह है, महिलाओं की कितनी जगह है, और जो वर्ग समुदाय है SC ST OBC उसके हिस्से में कितनी कितनी जगह आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताऊंगा, लेकिन जो सिलेबस वाला मैटर है वो उसके लिए मैं अलग से सेशन बना दूंगा, जाके जरूर देख लिए मित्र, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो इसमें केवल मैं आपको ये बताने वाला हूं इस सेशन में कि एसएससी ने 2025 के लिए लगभग मैं जानता हूं 39,481 पद आपके निकाल दिए गए, लगभग 40,000 पद हैं। आप इस चीज को लेकर के चिंता न करें कि पद आपको ये लग रहे हैं कि पद कम है। आपने पिछली बार देखा था कि एसएससी ने लगभग 25,000 पद निकाले थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़कर के 41,000 से ऊपर निकल चुकी है। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो ये 40,000 पद आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़कर के मैं जानता हूं कम से कम मान चलिए 50 से लेकर के 60,000 के बीच में हो जाएगी। जब तक आपका एग्जाम फाइनल कट ऑफ लगेगी, सिलेक्शन होगा, तब तक इनकी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, लगभग मैं जानता हूं कि 50 से 60,000 के बीच में हो जाएगी बच्चों। तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बट आपको तो एक पद चाहिए, आपको इन सब पदों से एक मतलब नहीं है, आपको तो इसमें लिखा हुआ केवल लास्ट का एक पद चाहिए। तो एक पद के लिए आप मेहनत करिए जबरदस्त तरीके से। इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से इसके जो सब्जेक्ट हैं, उन सब के बारे में विस्तृत तरीके से मैं आपको बता दूंगा, चिंता न करें। और मोस्टली इससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आपको अवगत कराने के लिए मैं जा रहा हूं। जैसे देखिएगा, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देखिए। नोटिफिकेशन आपके सामने ये है। इसमें सर अभी शुरुआत में आपको ये बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये भारत सरकार का जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा ये घोषणा की गई है और इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप का जो फॉर्म है, आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन का, ऑनलाइन आप कब से करेंगे, सबसे पहले ये बात देखिए। ऑनलाइन आप 5/9/2024 से 5/9/2024 से 14/10/2024 तक, मतलब आप देख सकते हैं एक महीना से, मतलब सवा महीना, लगभग 40-45 दिन का समय दिया है बच्चों। ठीक है, 5/9/2024 से लेकर के 14/10/2024 तक का आपको समय दिया गया है। इस बीच में अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म कैसे भराया जाएगा उसके बारे में भी आपको ठीक तरीके से बताऊंगा, चिंता न करें, ताकि कोई आपका स्टेप गलत ना हो। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है 14/10/2024 का। ठीक है, अगर लास्ट डेट, इसके साथ साथ जो फीस सबमिट की डेट रहेगी वो 15/10/2024 तक रहेगी बच्चों। ठीक है, जो फीस सबमिट की डेट रहेगी वो 15/10/2024 तक रहेगी। और अगर आप उसमें किसी तरीके का करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे आपने फॉर्म ऑनलाइन किया है उसमें किसी प्रकार करेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो साइट खुलेगी वो 5/11/2024 से लेकर के सुबह 7 बजे खुल जाएगी। वह 7/11/2024, मतलब 2 दिन आपकी साइट खुलेगी। कब? 5 नवंबर 2024 से लेकर के 7 नवंबर 2024 के बीच में। आप इस बीच में अगर आपने फॉर्म फिल किया, उसमें किसी प्रकार करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये इस तरीके से वो दिया है। और इसका एग्जाम के लिए मोस्टली आपको बताना चाहता हूं, इसका एग्जाम शेड्यूल दिया हुआ है वो जनवरी और फरवरी 2025 में दिया गया है। अर्थात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां तक मुझे लगता है कि इसका एग्जाम आपका 1 जनवरी से भी शुरू हो सकता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। तो आपके पास इस समय अभी क्या चल रहा है, अगर सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 4 से 5 महीने आपके पास हैं बच्चों। अगर आपका मन है, बुद्धि है और दिमाग है कि हाँ, और परिवार के प्रति थोड़ा सा लगाव है, माँ बाप के प्रति थोड़ा सा ये है कि मैं वर्दी पहन के आऊंगा, आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा, उनकी इज्जत का ख्याल है, तो आपके पास समय बहुत है। इस समय आप तैयारी में अभी छुट जाइए। इसके सिलेबस में आपको बता दूंगा, चिंता न करें, नेक्स्ट वीडियो में उन सब विषय को तैयार कर लीजिए।
और ठीक से तैयारी करिए। जिन मेरे भाई बहनों का उत्तर प्रदेश जैसे पुलिस में एग्जाम उनका ठीक से नहीं हो पाया है, उनका स्कोर उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, तो वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका जो एग्जाम है जनवरी और फरवरी महीने में होगा बच्चों, ये आपके जो विभाग है, जो एसएससी है, उसने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, एक बात और कहूंगा, इसमें कितने पद हैं थोड़ा उसके बारे में जानकारी दे दूं, किस किस तरीके से पद दिए हुए हैं वो आपको और बताने के लिए जा रहा हूं मैं। जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, जो टोटल पद बताए थे मैंने आपको, वो 39,481 पद बताए थे। इसमें जो पुरुष के हैं, जो पुरुष हैं उनके पद कितने हैं, तो पुरुषों के जो टोटल पद हैं 35,612 पद पुरुषों के हैं, और 38 लगभग 3,869 पद किसके हैं, महिलाओं के हैं। ये बेटा बच्चा महिला है। ठीक है। और इसमें जो ध्यान दीजिए, जो बीएसएफ है, बीएसएफ में आप देखेंगे कि लगभग कितने पद हैं, 13,306 पद बीएसएफ के। सबसे ज्यादा पद किसके हैं, बीएसएफ के। ठीक है बच्चों। उसके बाद सीआईएसएफ के कितने, सीआईएसएफ में थोड़े से कम है, 6,430 है, और सीआरपीएफ के इसी तरीके से 11,000। इस तरीके से पद हैं पुरुष वर्ग के, उसी तरीके से महिला के दिए हुए हैं। ठीक है। और वर्ग वाइज देखेंगे तो जो एससी वर्ग है उसके 2018 पद हैं, और बीएसएफ में अगर टोटल एससी का निकाला जाए, टोटल एससी को कितने पद मिले हुए हैं पुरुषों में, तो 5,254 पद मिले हुए हैं। एसटी कितने मिले हुए हैं, 4,021 पद मिले हुए हैं। ओबीसी कितने मिले हुए हैं, तो 7,749 पद मिले हुए हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को कितने मिले हुए हैं, 3,496 पद मिले हुए हैं। और यूआर में कितने पद हैं, तो 15,094 पद हैं। ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये पदों का डिवीजन किया गया है। इसी तरीके से महिलाओं को दिया गया बच्चों। ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है, तो आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो क्वालिफिकेशन है मेरे भाई, मैं अलग से बता देता हूं। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10th पास रखा गया है। कितना, 10th पास रखा गया है, 10th पास है बच्चों। कब 10th पास है, और ये अगर कक्षा 10 आपने पास कर रखा है तो इसमें फॉर्म इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त भी है कि आपकी उम्र 18 वर्ष से प्लस होनी चाहिए। कितनी, 18 वर्ष से कितनी होनी चाहिए, प्लस होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से ऊपर है तो आप इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जो अनलिमिटेड उम्र है वो आपको बताता हूं, 18 से लेकर के 21 वर्ष तक जो जो जनरल वाले हैं वो इतना, और बाद बाकी के लिए ओबीसी है, ओबीसी को 3 साल की इसमें छूट दी जाएगी। और एससी है, एससी और एसटी इनको बच्चों 5 साल की छूट है। कितनी, 5 ईयर की छूट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 18 से 21 वर्ष जो उम्र दिया हुआ है व्यक्ति, इसमें ऑनलाइन बच्चा है, जो कैंडिडेट है, परीक्षार्थी है, वो इसमें ऑनलाइन कर सकता है। और जो ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट है, और एससी और एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट दी गई है बच्चों। ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा। ठीक तरीके से इसका फॉर्म ऑनलाइन करें। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस की चिंता न करें। सिलेबस में चाहे वो जीएस आए या मैथ आए या रीजनिंग आए, वो आपकी जिम्मेदारी मेरी है। इन सबको कंप्लीट मैं कराऊंगा इन 4 महीने में। 4 महीने में आपको वहां तक पहुंचा दूंगा कि आप सिलेक्शन के नजदीक होंगे, चाहे वैकेंसियां कितनी भी कम सही या कितनी भी अधिक सही। ये जिम्मेदारी मेरी है। इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप एक काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, और नहीं मानते तो आज से मान लीजिएगा। मैं आपको वादा कर सकता हूं, वादा कर रहा हूं बड़े भाई के रूप में, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा दावा है आपको 100% मुझे विश्वास भी है, वर्दी मिल जाएगी। बस अर्थ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे मुझसे जुड़ जाइए। आपको चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो या हिंदी या जीएस हो या करंट अफेयर हो, उन सब के बारे में विस्तृत तरीके से मैं बताऊंगा। मेरा स्टाफ बताएगा, मेरे साथ में टीम लगी हुई है वो आपको बताएंगी, जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे। आपसे कोई शुल्क नहीं लूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, नहीं ये कहूंगा आप मेरा बैच परचेज करिए। बस मेरा टारगेट आप पढ़िए, केवल पढ़िए। तो मित्र, ये छोटी सी जानकारी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप सावधानी तरीके से फॉर्म फिल करें और मन बना लें अभी से, और तैयारी करें।
इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सिलेबस वाले सेशन में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।